जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारे से सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग बहुत ही प्यारे हैं और ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा छठा सत्संग है। प्यारी सी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, एक्चुअली उस दिन मुझे सपना आया था कि मेरे ब्रदर ने मुझे डॉक्यूमेंट फ़ाइल पढ़ने को दिया था सपने में, और मैं उसे वो फ़ाइल लेकर जब फ़ाइल खोलकर पढ़ने ही लगी तो मुझे उस फ़ाइल में गुरु नानक देव जी की चित्र दिखाई दिए। तो यही सपना मैंने अपने ब्रदर को बताया कि आज मैंने सपने में गुरु नानक जी को देखा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे। संगत जी, मैं रोज़ाना की तरह घर का काम ख़त्म करके यूट्यूब ओपन किया ही था कि सत्संग सुन लूँ। तो उस सत्संग में यह लिखा था कि मैं तेरे घर आ गया हूँ, मुझसे अब बातें किया कर। और सपने में बाबा नानक जी ने दर्शन नकारात्मकता का अंत है, तेरे घर वालों पर आशीर्वाद, हर मुश्किल में मैं साथ हूँ, चिंता करना छोड़ दे, सिर्फ शुक्राना कर और देख चमत्कार। संगत जी, ये पढ़ते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने मन ही मन गुरुपा का शुक्रिया अदा किया। गुरुपा मेहर बनाए रखना। सपने में बाबा नानक जी दर्शन करवाकर ये बताया कि आप जीवन में हर पल हमारे साथ हो, आप हमारा बेड़ा हमेशा पार लगवाओगे। गुरुपा, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ दूसरी आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे गुरु जी का आदेश था 7 शुक्रवार अपने सत्संग शेयर कर, तो यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन से मुझे गुरु जी का एक ही मैसेज बार बार दिख रहा था कि पुत्र, अपना मंदिर साफ कर, तेरे मंदिर में कुछ खंडित चीज़ें हैं और तस्वीरें हैं, उन्हें निकाल। मैंने मंदिर की सफाई की, पर मुझे उसमें कोई भी खंडित चीज़ नज़र नहीं आई। मेरे मंदिर में एक आरती की प्लेट थी जिसमें अगरबत्ती स्टैंड था। ऊपर अगरबत्ती स्टैंड का ऊपर का अगरबत्ती लगाने वाला हिस्सा नहीं था। संगत जी, वह खंडित था और मैंने हटा दिया। फिर भी मुझे बार बार मैसेज आते रहे कि मंदिर में से खंडित तस्वीर हटा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी तस्वीर खंडित है जो मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं।
मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास की कि गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए कौन सी तस्वीर खंडित है। एक दिन मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना और सत्संग में आंटी जी ने गणेश की तस्वीर को हटाने के लिए बताया। मेरे मंदिर में भी 3-4 गणेश की प्रतिमाएं रखी थी जो मुझे मेरे चाचा की लड़की ने गिफ्ट की थी और मेरे अंकल जी लाए थे। आंटी जी के सत्संग में गिफ्ट की हुई तस्वीर के बारे में भी आंटी जी ने बताया था। आंटी जी कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं गिफ्ट की हुई चीज़ों में नेगेटिविटी होती है। मेरे अंकल ने जो गणेश की प्रतिमा गिफ्ट में लाई थी उसमें गणेश जी का नीचे से थोड़ा सा उसका पेंट हटा हुआ था। मैंने उन गणेश जी की 2 मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद भी मुझे गुरुजी के मैसेज आते रहे खंडित मूर्तियों को निकालने के लिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे बार बार गुरुजी क्यों मैसेज भेज रहे हैं। मेरे पास भी अभी भी गणेश जी की 3 मूर्तियाँ थी और जो माँ दुर्गा के साथ थी और माँ लक्ष्मी के साथ थी और एक मूर्ति में त्रिनेत्र गणेश जी थे जो कि मैं लेकर आई थी, जिस मूर्ति को मैं डेली स्नान करवाकर उसकी पूजा करती थी। मेरे मेरे मन में उन मूर्तियों को हटाने का नहीं था क्योंकि वह खंडित नहीं थी, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं कौन सी मूर्ति खंडित है और वह हमें दिखाई नहीं देती। बार बार जो मैसेज के बाद मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे कोई संकेत दे रहे हैं, मैंने कौन सी तस्वीर को बाहर निकालूं। फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि अगर मन में कोई असमंजस हो तो गुरुजी के आगे पर्ची रखें। फिर मैंने 3 पर्चियाँ बनाई, माँ दुर्गा और गणेश जी की, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की और एक रणथम भोर वाले गणेश जी की मूर्ति थी। पर्ची बनाई और आंखें बंद करके गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर अरदास कर कर एक पर्ची उठाई तो उसमें से जो रणथंभोर वाले गणेश जी थे मूर्ति का नाम आया। संगत जी, हो सकता है कि वह मूर्ति खंडित हो जो मुझे कहीं से दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उसे निकालकर अपने अंकल जी से जल में प्रवाहित करवा दिया। एक तस्वीर में घाटू श्याम जी से लाई थी, उसमें भी एक मंत्र लिख रहे थे। वह भी गुरु जी के आदेश से मैंने जल प्रवाहित करवा दी। जो चीज़ हमारे जीवन में नेगेटिविटियाँ बढ़ाती है, गुरु जी उसे हमारे हाथ पकड़कर हमसे दूर कराते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हमारा हाथ पकड़कर हमें नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए शुक्राना। गुरु जी, हम तो आपके नादान बच्चे हैं, आपके अपने हैं, बहुत बुरा नहीं समझ पाते हैं। गुरु जी, जो हमारे लिए अच्छा है आप हमें वही देते रहना। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। गुरु जी, अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, उनके ऊपर मेहर भरा हाथ बनाए रखना और अपनी सारी संगत पर गुरुजी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। सबके दुखों को हरना गुरुजी, सबकी मदद करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब हम इस प्यारे सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स